सूरज पाठक, रिटायर्ड प्रिंसिपल और डायरेक्टर देवभूमि, ईसपुर का खाता धारक हूँ। ईसपुर एग्रीकल्चरल सर्विस सोसाइटी में हम लोगों के खाते हैं, वहाँ पैसे जमा किए हुए हैं हमने सब लोगों ने, और पिछले 2 साल से हम इन पैसों को निकालने के लिए सोसाइटी से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने हमें बार बार वायदा किया 2 महीने के बाद देंगे, 1 महीने के बाद देंगे, 2 महीने के बाद देंगे, ऐसा वो करते रहे। उन्होंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया। 1500 रुपए के लिए, 2000 रुपए के लिए लोग जो हैं वो परेशान होकर बैठे हैं। अब हमें जब पता लगा कि उन्होंने क्या किया है कि अपने परिवार को, सेक्रेटरी ने अपने फादर को, अपने आप को, अपनी पत्नी को, अपने भतीजे को और उसके दोस्तों को करोड़ों रुपए का लोन दे दिया है। करोड़ों रुपए का लोन, जबकि सोसाइटी के नियम कहते हैं कि 10 लाख से ज्यादा का कर्जा किसी को नहीं दिया जा सकता। ये सोसाइटी कितने करोड़ की है? सोसाइटी ये कह रहे हैं जी कि 19 करोड़ 22-23 करोड़ रुपए की सोसाइटी है। तो अब क्या मामला सामने आया है? अब मामला सामने ये आया है कि इन्होंने 10 करोड़ से ज्यादा तो पैसे निकाल लिए लोन शो करके अपने नाम से और अपने परिवार के सदस्यों के नाम से। अब लिक्विडिटी खत्म हो गई, लोगों को उनके पैसे मिल नहीं रहे हैं, लोगों के पास मैच्योर्ड एफडीआर्स हैं, लोगों को चेक दिए गए जो बाउंस हो गए हैं, लोगों को 1500-2000 रुपए तक भी देने को इनके पास पैसा नहीं है। अब क्या कार्रवाई जो है वो आप खाता धारक क्या करने जा रहे हैं? अब कार्रवाई ये है कि खाता धारक बड़े दिनों से पीछे लगे हुए थे डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव के। हमने शिमला को लिखा, हमने इनको लिखा, हमने धर्मशाला को लिखा, हम सब लोगों को लिखते रहे, लेकिन हम एक इंस्पेक्शन करवा पाए सिर्फ, जिसमें ऑडिटर ने बाकी तो हर कुछ किया, लेकिन उसने एक लाइन ली कि इन्होंने सभी नियमों को ताक पर रखकर भारी भरकम कर्जे दिए हैं बिना सिक्योरिटी लिए हुए और उसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे। सारी की सारी उसमें कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर दे रहे हैं। हमें ये भय है कि अगर ऐसा हो जाता है तो डिपॉजिटर्स को कल कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमने डीसी साहब को ये रिक्वेस्ट की सेकंड कि भी इमीडिएटली अवार्ड आने से पहले इन सबकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का प्रोसीजर शुरू किया जाए। उन्होंने एआरसी को दोनों बातों के लिए हिदायत दी है कि इमीडिएटली आप एफआईआर लॉन्च कराइए और उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करिए जो किया जाना चाहिए फॉर द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी बिफोर अवार्ड। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि गांव में डिस्टिलरी लग रही है, गांव वालों को पता नहीं है। पोल्यूशन बोर्ड ने क्या किया कि उनको पता नहीं किसको किसी को बुलाया कि नहीं बुलाया, अपने आप जाके इनको क्लियरेंस ले ली। लोगों के घर उससे 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर दूर पर स्थित है, स्वां है पास में। जितनी पोल्यूशन होगी, एयर पोल्यूशन, वो सारी गांव में फैलेगी। पानी की वाटर बॉडी जो है, उसका पोल्यूटेड वाटर जो है, वो वाटर बॉडी स्वां को खराब करेगा। हमारे खेतों में वो पानी आएगा ट्यूबवेल्स के द्वारा, पशु बीमार होंगे, खेती खराब होगी। लेकिन पोल्यूशन बोर्ड जो है, आज हम इसके बाद पोल्यूशन बोर्ड के पास जा रहे हैं कि आपने किसको पूछ के किन लोगों की सामने इंस्पेक्शन करके इनको परमिशन दी है, ये परमिशन कैसे? क्योंकि आप इसके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करिए और इनका वो करिए। एआरसी कहता कि ये एफआईआर की बात नहीं है। आपको पता है कि बैंक्स में या हर जगह एक पेटी मनी होती है जो छोटे मोटे खर्चों के लिए होती है। सोसाइटी के लिए 20 लाख की लिमिट है कि 20 लाख रुपया सेक्रेटरी कैश इन हैंड रख सकता, रात को किसी को जरूरत पड़ जाए, कुछ हो जाए। उसने वो बढ़ा के 50 लाख करवा लिया अपनी कमेटी से, और 81 लाख रुपया जिस दिन इंस्पेक्शन हुई उसके कैश इन हैंड था, जो आज तक उनके खातों में वापस नहीं आया है। तो आज किसे ज्ञापन दिया आपने? हम आज डिप्टी कमिश्नर साहब को मिले, हमने उससे 2 स्पेसिफिक रिक्वेस्ट की, क्योंकि कल ये जो एआरसी हैं, इन्होंने कल वो जो सभा है उसको भंग कर दिया एक एडमिनिस्ट्रेटर लगाने के लिए। हमने इनको 2 बातें कही कि एक तो इमीडिएटली एफआईआर लॉन्च की जाए इस आदमी के अगेंस्ट, और सेकंडली इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको अवार्ड आने से पहले अटैच किया जाए। अवार्ड आने में लगेंगे 2 साल। ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक डिस्टिलरी लगाने का प्लान बनाया है, और वो जो डिस्टिलरी है वो ईसपुर गांव में लगेगी, और ये पैसा जो है इन्होंने मार्जिन मनी जो वहां चाहिए था वो सोसाइटी का पैसा चुरा के
मार्जिन मनी के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। गबन का मामला सामने आया है, क्या मामला है? ऐसा है कि हमने ऑडिट करवाया वर्ष 2018-19 का, तो उसमें 80 लाख रुपया जो है कैश इन हैंड का, यानी कि बाई करेक्शन जो ऑडिट में जो कमियां पाई गई हैं उसके द्वारा कैश निकला है सेक्रेटरी के पास। तो ऐसा पाया गया कि प्रबंधक कमेटी ने सेक्रेटरी के पास पहले कैश रखने की लिमिट जो 20 लाख का रखी थी, उसके बाद उन्होंने जनरल हाउस में भी पास कर रखा है, तो उसको लिमिट को, कैश रखने की लिमिट को बढ़ा के 50 लाख रुपया कर दिए हुए। जो करेक्शन वगैरह डाल के जो कैश निकला है 31/3/19 को, वो 81 लाख रुपया लगभग निकला है। तो उसको सेक्रेटरी ने भी ऑडिट करवाया, तो उसने माना है कि ठीक है मैं उसको दूंगा। तो इसके अलावा ये पाया गया कि उसमें जो मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि सोसाइटी में हैवी लोनिंग हुई है, जिसमें कमेटी की और सेक्रेटरी की दोनों की नेग्लिजेंसी रही है। तो क्या इस मामले में FIR होगी? हाँ, ऐसा है कि पहले हमने 2 दिन पहले प्रबंधक कमेटी को लिखा था कि आप तो स्पष्टीकरण दो कि ये कैसे, मतलब इतनी हैवी लोनिंग क्यों दी गई है, और तुरंत संबंधित जो भी दोषी है उसके विरुद्ध FIR करवाए। तो पिछले कल प्रबंधक कमेटी मेरे पास आई थी कि उन्होंने कोई कार्रवाई करने की बजाय सेक्रेटरी ने उनको टाइम दिया कि आप रुकिए, तो मेरे को थोड़ा टाइम दो 10-15 दिन का, तो मैं इस कैश को जमा करवा रहा हूँ, कैश जमा करवा देता हूँ। पर उन्होंने फिर जब मैंने उसका देखा कि उनका कोई प्रोसीडिंग ये शायद नहीं करेंगे कमेटी वाले, क्योंकि पहले लोन सैंक्शन भी तो इन्होंने ही किए हैं, तो मैंने कल प्रबंधक कमेटी को सुपरसीड कर दिया है। कमेटी को भंग करके मैंने विभागीय निरीक्षक को वहाँ पर सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया है। सर, सोसाइटी के सचिव ने अपने ही परिजनों को करोड़ों रुपए के लोन दे दिए हैं, क्या मामला? हाँ, उसने अपने पारिवारिक सदस्यों को लगभग 7 करोड़ रुपए के लगभग लोन दे रखे हैं। टोटल लोनिंग जो है 18 करोड़ रुपए की है। जो वर्किंग कैपिटल सोसाइटी का 25 करोड़ रुपए है। तो वो नियमों को ताक पर रख के ही की गई, ना तो इसमें प्रबंधक कमेटी बराबर दोषी है, सेक्रेटरी तो है ही है। तो उनके विरुद्ध भी हमने जमीन अटैच करने के लिए आज DC साहब से भी हम मिले हैं, और तहसीलदार साहब को हमने पहले ही लेटर लिख दिया, वो अपने इंस्पेक्टर की ड्यूटी भी पहले लगाई हुई है। और जो डिपॉजिटर हैं उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेने में है, जो भी अटैचमेंट बिफोर अवार्ड करनी है हमने, उसके लिए वो हमारा पूरा सहयोग करेंगे। आज DC साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है कि वो तहसीलदार साहब को बोलेंगे कि इस जो डिपार्टमेंट को जो भी जमीन की पेपर चाहिए, तो जिनको अटैच करना है कि वो तुरंत अटैच कर दे, ताकि वो कोई भी, चाहे वो कमेटी वाला हो या हैवी लोन वाला कोई भी हो, ताकि कोई उस जमीन को खुर्द-बुर्द ना कर सके। हाँ जी, साहब से भी हम मिले हैं, और तहसीलदार साहब को हमने पहले ही लेटर लिख दिया, वो अपने इंस्पेक्टर की ड्यूटी भी पहले लगाई हुई है। और जो डिपॉजिटर हैं उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेने में है, जो भी अटैचमेंट बिफोर अवार्ड करनी है हमने, उसके लिए वो हमारा पूरा सहयोग करेंगे। आज DC साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है कि वो तहसीलदार साहब को बोलेंगे कि इस जो डिपार्टमेंट को जो भी जमीन की पेपर चाहिए, तो जिनको अटैच करना है कि वो तुरंत अटैच कर दे, ताकि वो कोई भी, चाहे वो कमेटी वाला हो या हैवी लोन वाला कोई भी हो, ताकि कोई उस जमीन को खुर्द-बुर्द ना कर सके। हाँ जी।